नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महोदय, ये बताइए, ये आपका जो प्रदर्शन धरना जो भी चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ है और आज तक की क्या गतिविधियां रही? हमारा प्रदर्शन जो चालू हुआ है 5 तारीख को हमने पहले अल्टीमेट किया, जब माननीय कुलपति द्वारा हमको झूठे वादे किए गए थे। वो झूठे वादे के अनुसार हम लोगों ने कार का बहिष्कार किया। हड़ताल नहीं, हमारी कार का बहिष्कार है। कार के बहिष्कार के चक्कर में हम लोग सभी कर्मचारी लोग यहाँ बैठे, जो उनके द्वारा मुद्दे रखे गए थे कि 6 तारीख को कार परिषद में रख दिया जाएगा, उनके द्वारा कार परिषद में नहीं रखा गया। उन्होंने बोला कि 13 तारीख को रख देंगे। अभी ऐसा चल रहा है कि रजिस्ट्रार से बातचीत चल रही है। रजिस्ट्रार साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि कार परिषद में रख के किस तरीके से कराना है, अभी आएंगे थोड़ी देर के अंदर। सारे मुद्दे पर चर्चा होने के बाद ही आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। हमारी जो विशेष मांग है वो है अनुकंपा रिक्ति है, समयमान वेतनमान है, स्थायी कर्मी को नियमित करने के संबंध में है, स्थायी कर्मी का रुका हुआ वेतन का एरियस का भुगतान है, और 3.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी जो शासन द्वारा 2018 में जो आदेश जारी किए गए थे उसके आदेश निकालने के संबंध में। तो चर्चाएं तो आपकी पहले भी हुई हैं, कुछ उसकी थोड़ी बहुत कुछ? हाँ, थोड़ा सा कुछ आया इसके अंदर बीच में। अभी कर्मचारियों ने काफ़ी, आज हमारे कर्मचारी काफ़ी जुड़े रहे इसके अंदर। जुड़ने के बाद पूरे कर्मचारी साथी आज हमारे बैठे रहे। सारे मीडिया का सहयोग मिला, हमें मीडिया के माध्यम से सहयोग मिला, क्योंकि हमारे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह में माननीय कुलपति कुल सचिव द्वारा ना तो कर्मचारियों को बुलाया गया है, ना कर्मचारी किसी को भी काट दिए गए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा दीक्षांत समारोह में उनको बहुत उल्लास सहित मनाया जाता है। क्योंकि कर्मचारी एक चाहता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट जब दीक्षांत समारोह में डिग्री लेके जाते हैं तो हम भी देखें उन चीज़ को। तो वो हमारे कर्मचारियों के लिए बड़ा एक ऐसा लगता है कि हमारे कुलगुरु जी हमको कहीं ना कहीं धिक्कार रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं या हमारे काम नहीं कर रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह तो तय है तिथि पर। जी सर। तो आपको अगर फिर भी नहीं बुलाया जाता है या सम्मान नहीं दिया जाता तो आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारी रूपरेखा ये रहेगी सर कि हमारा जब भी जो हमारे मांग पत्र है, उस मांग पत्र के अनुसार हम लोग यही बैठे रहेंगे उस चीज़ के लिए। और हमारा मांग पत्र जब तक हमारे कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम जुटे रहेंगे इस चीज़ के लिए। और अनुकंपा के आप देखते, आप सुबह तो सारी पूरी फैमिली आई थी, उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। उनके दुख दर्द हम लोग देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हम आंसू नहीं रोक पा रहे थे अपने खुद के, और बहुत तकलीफ हो रही थी। एक माता जी हमारी ऐसी थी जो बेचारी ना उन्हें पैसा, घर ग्रेजुएटी का पैसा मिला ना कुछ मिला, उसके बाद भी बेचारी बैठी रही है, बर्तन मार रही हैं, आज घर में रोटी बना रही हैं। हमें एक तकलीफ कहीं ना कहीं लगती है, जैसे कि हमें खुद ही ऐसा लगता है कि हमारी माँ हमारे सामने इस तरीके से कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े होते हैं उस चीज़ को सोच के। ये गलत चीज़ है। ये बताइए, दीक्षांत समारोह तय समय पे है, तय डेट पे है जी, तो आप उसका बहिष्कार? नहीं, हमारा उद्देश्य ऐसा बहिष्कार करने का नहीं, क्योंकि हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं और मुख्यमंत्री जी का है और शिक्षा मंत्री जी भी शामिल हैं, और एक गरिमापूर्ण है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की जहाँ तक अच्छी छवि जाए हम उतना तैयार रहते हैं। हम 1970 से लगे हुए हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को बढ़ाने में। बस कर्मचारी की छोटी मोटी जो मांगें रहती हैं, पूर्व में जितने कुलपति जी आए, कुल सचिव जी आए, उनने सबने कर्मचारियों की सेवा की। कर्मचारियों को जो भी चीज़ चाहिए उन्होंने तत्पर दिया है। रात भर रोका है उन्होंने, लेकिन रात भर काम किया, लेकिन समय पे उन्होंने जो चीज़ कर्मचारी को लगता है वो दिया है। लेकिन हमारे कुलगुरु इस बार ऐसे आए हैं जिन्हें हमारे कर्मचारी की एक तरफ नहीं देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के शांतिपूर्वक है आपका ये प्रदर्शन? जी, हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम दीक्षांत समारोह में कुछ चीज़ ऐसा करें, लेकिन क्या कहीं ना कहीं रोष है हमारे कर्मचारियों में रोष इस तरीके से कि धीरेन्द्र जी जब वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों शांति बैठें, हम भी आगे बढ़ के वहाँ तक चलें और काली पट्टी बांध के इस तरीके से प्रदर्शन करें। तो इस रोष को हम देख के किस तरीके से बात करके उन कर्मचारियों साथियों से बात करके आगे की रूपरेखा आपको समझ सकेंगे। राज्यपाल जी से बात भी की जाएगी? राज्यपाल जी से बात भी की जाएगी तो राज्यपाल जी, राज्यपाल जी से हम लोग विज्ञापन देंगे अपना, उनको सौंपा जाएगा, उनको बताया जाएगा सर हमारी समस्या क्या क्या चल रही है विश्वविद्यालय के अंदर। आप कुलगुरु जी को जो इनको बिठाया वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नियम अनुसार मांगे हैं, कोई गलत नहीं, हम गलत चीज़ नहीं मांगते हैं। अभी आपने कहा
थोड़ा मैं ये कहूँगा आपके अभी आपने कहा कि अगर कुलपति जी आपको नहीं बुलाते तो आप क्या करेंगे। अगर वो हमें नहीं बुलाते तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रहेगा। ये उनका बड़कपन है कि वो हमें नहीं बुला रहे, ये उनकी तरफ से है। हमारा बड़कपन ये है कि हमारे विश्वविद्यालय का गरिमा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को अगर यहाँ हमारे हॉल में होता, ज्ञान विज्ञान में होता, तो उत्साह और उल्लास के साथ हम उनके कदम से कदम मिलाते और ये काम और अच्छी तरह से करते। लेकिन वो उन्होंने ये किया कि वहाँ मिंटो हॉल में किया। 2 साल से जब से ये कुलपति बने हैं लगातार मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कर्मचारियों का है, उन छात्रों का है। कम से कम हमें गर्व महसूस होता कि हमारे बीच हमारे छात्र दीक्षांत समारोह में शामिल होकर ये डिग्रियाँ लेकर विदेश में जा रहे हैं, अपनी नौकरियों पर जा रहे हैं। हम सारे कर्मचारी इसके लिए हर्षित होते, लेकिन माननीय कुलपति जी ने इसको उचित नहीं समझा और मिंटो हॉल में कहा। कुलपति जी इस माध्यम से ये सोचे, हम वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गरिमापूर्ण कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी आ रहे हैं, उसको हम अगरिमापूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम हमारा है, किसी कुलपति का नहीं है। ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, 540 कर्मचारियों का कार्यक्रम है। सारे लोगों का थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।